हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। करें क्यों व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। उसके हाथों में पतवार है, उसके हाथों में पतवार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। सदा शिव से सदा हमने तो सच्चा
माया शिव से सदा हमने तो सच्चा प्यार पाया है, न हम उससे पराए हैं न वो हमसे पराया है। जुड़े हैं मन से मन के तार, जुड़े हैं मन से मन के तार, हमको काहे की चिंता। ओम शांति। शुरू करते हैं फिर। ओम शांति जी, ओम शांति। वरदान करें भैया। हाँ जी, कर देंगे। ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है सभी बच्चों के लिए। बाबा ने कहा सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सब बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ का बैलेंस रखना है और ब्लेसिंग लेनी है। कर्म करते हुए भी ब्लेसिंग मिलती चली जाएंगी। आगे डिटेल बताया बाबा ने। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो, और सेवा अर्थात कर्म और सब पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। मैंने कहा योग युक्त में और सेवा में इन दोनों का बैलेंस जो रखने वाले हैं, और उनको एक ही शब्द याद रखना है, वो ये कि बाप जो है वो करण करावनहार है और मैं आत्मा करनेहार हूँ। कराने वाला तो बाप है ना। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बना देगा और सर्व की ब्लेसिंग भी मिलेंगी। एक ही शब्द है जिसके ऊपर हमने पूरा ध्यान देना है। करण करावन बाप, करनेहार मैं। और सर्व की ब्लेसिंग भी मिलती जाएंगी इसी शब्द से, जो बैलेंस रहेगा। तो जब करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं तो फिर इसमें तो फिर माया अपना चांस ले लेती है। इसलिए सदा करावनहार को याद रखना है और करणहार ही बनना है। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया वो भी बहुत प्यारा है। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। ओम शांति। आज मैं एक पढ़ रही थी, थोड़ा सा मैं वो भी बताती हूँ आपको। हाँ जी, अनिता बहन बोलिए। शुरू करें साकार मुरलीधर। जी शांति। मेरी आवाज नहीं आ रही? म्यूट हो गया आपका। अब ओ आ रही है। अच्छा, चलो एक छोटा सा मैं ना आज का मीठा मोती सुना रही थी। नहीं, मीठा मोती नहीं, अभी टाइम हो जाएगा, वो बाद में सुना एक है ना। एक ही सेकंड का है, प्यारा अच्छा, तो बहुत है, अभी बहुत ना प्यारा। 5 मिनट हो गया खाली वरदान में ना, और स्लोगन ठीक में है। 5:49 हो गया है ना, तो सब ओके टाइम लगता है। ओके ओके, वैसे है तो बहुत अच्छा। चलो सभी अच्छा कुछ है। ओम शांति। आज की साकार मुरली 22 फरवरी की से स्वमान लिया। हम धरती के सितारे हैं। स्मृति रखी कि किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। और धारणा के पॉइंट्स लिए, सबसे ममत्व निकाल देना है, शरीर से न्यारा होकर जीते जी मरने का अभ्यास करना है, और आत्मा भाई भाई का अभ्यास, किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना।
और सेवा का पॉइंट लिया, बाप की डायरेक्शन पर चल, औरों को समझाना है। और चेकिंग का पॉइंट, योग का पॉइंट लिया कि बगैर शरीर आत्मा को देखने का अभ्यास, आत्मा को देखना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, मेरे और बाबा के बीच कोई तीसरा तो नहीं है, ये स्वयं को मुझे चेक करना है। और चिंतन कि देही अभिमानी मैं अभी कहाँ तक बनी हूँ। ओम शांति। जी बलविंदर भाई। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। सम्मान है। मैं आत्मा विशेष पवित्र होवनहार देवी देवता हूँ। योगाभ्यास विदेही बनने का और देही अभिमानी बनने का। धारणा किया कि एक शिव बाबा से बुद्धि योग लगाना है, मित्र संबंधियों से नहीं। सेवा की पॉइंट ली कि नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। चिंतन है कि ये हमारा मरजीवा जन्म है, हमें किसी के शरीर का आशिक नहीं बनना। स्मृति रखिए कि अब घर जाना है, शरीर नहीं आत्मा देखना है सबको। चेकिंग रखिए कि शरीर से ममत्व तो नहीं रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सुमान रखा मैं करणहार आत्मा हूँ। योगाभ्यास निरंतर देही अभिमानी रहती हूँ। मामिकम बाबा को याद करना है। धारणा कर्म और योग का बैलेंस रखना है। शरीर बगैर आत्मा को ही देखना है और एक से ही बुद्धि योग लगाना है। सेवा नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। इसके लिए बाप दादा को अपनी नजरों में समा कर दूसरों को भी मुझसे बाबा की वो दिखाई दे। चिंतन देहधारी में ममत्व तो नहीं है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, इसलिए अच्छी तरह इस पर विचार सागर मंथन करना है। स्मृति रखी कि एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है और कर्म और स्व पुरुषार्थ से इनका बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखना है कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। चेकिंग रखी कि एक बाबा से ही बुद्धि योग लगा हुआ है और तो किसी से नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने आज सम्मान रखा मैं धरती का सितारा हूँ। और योग के लिए रखा कि जीते जी मरने का अभ्यास करना है, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, और निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास। और साथ में बाबा ने बोला है कि तीसरा नंबर जो धारणा के लिए कि मोहम्मद तो ना शरीर से ना दूसरे देहधारियों से, नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी से दिल नहीं लगानी है। और जो बाबा ने बताया सेवा के लिए कि नजर से निहाल करने की सेवा करो। और दूसरा बताया वंडरफुल बात जो है ब्रह्मा सो विष्णु, ये नई बात है, ये समझाओ इसको। और पांचवा चीज जो स्मृति के लिए कि हमको मुझको बाबा साथ ले जाने आया है, ले जाएगा जरूर। और स्मृति रहा और खाते पीते जैसे भी मैं हूं ही नहीं, अशरीरी आत्मा हूँ। और करणहार में आत्मा, करावनहार बाबा, ये याद रखना, यह स्मृति रखना है। और छठा में चिंतन के लिए कि बाबा की याद से विक्रम भी विनाश होंगे, तो इस बात पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना है। और सातवां था चेकिंग के लिए कि कोई बात अच्छी लगती है या कोई शरीर अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं दुनिया दिन दिन में कि कौन सा बात ऐसे अच्छी लगती है केवल बाबा का बात छोड़ के, और कौन सा किसका शरीर तो अच्छा नहीं लगता, इसको ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति सभी को। बोलो भाई जी, मैं भी सेवा में हाजिर हो जाऊं। हाँ जी जी, पूछने की जरूरत नहीं है, आप लो बोलिए बोल। बस। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा भाई जी। मैंने सम्मान लिया, मैं सेवा और समय पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद में रहे, बाबा करावनहार हैं और मैं आत्मा करणहार हूँ। यही एक शब्द बैलेंस बनाएगा और सबकी ब्लेसिंग भी दिलाएगा। अगर हमारी हमारी स्थिति हम कुछ ऊपर नीचे हुई तो माया भी चांस ले लेगी। दूसरा अभ्यास मैंने किया
बिगर शरीर आत्मा को देखने का। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तो मन से ममत निकल जाएगा, सभी देहधारियों से ममत टूट जाएगा। इसके लिए सदा भाई भाई की स्मृति रहे। बाबा ने कहा कि यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। धारणा करी कि एक विधेयी से ही प्यार करना है, कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है। मैं आत्मा हूँ, एक मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई, इसी याद में रहना है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है, कभी भी किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना है। मन बुद्धि में यही रहे, बाबा हम आप पर वारी जाएंगे तो शिव बाबा पर ही वारी जाना है, और और सबकी याद अपने आप छूट जाएगी जब हम दिल से बाबा पर वारी जाएंगे। सेवा में लिया, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाबा को अपनी नजरों में समा लेना है। बाबा ने बताया कि जैसे नयनों में नूर समाया हुआ होता है, ऐसे ही बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो और दूसरा नयनों में बाबा को समा लो तो दूसरा कोई समा ही नहीं सकता। छठा है स्मृति में रहा कि सारा दिन नहीं, पांचवा है चिंतन किया कि जीते जी मरना है। बाबा हमें आत्मा को ही साथ ले जाएंगे, शरीर को नहीं। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है कि जैसे कि इस शरीर में हम मरे हुए हैं और न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, अर्थात बिगर शरीर के आत्मा को देखना है। बाबा ने कहा शरीर को देखेंगे तो तुम फंसेंगे नहीं, फंस मरेंगे नहीं। छठा स्मृति में रहा, सारा दिन यह श्रेष्ठ स्मृति रही कि बाबा करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। जो कुछ भी सेवा कर्म करते हैं इसका अहंकार नहीं आना चाहिए, अर्थात कर्म के समय योग युक्त होकर सेवा करें। जब करनहार की वजह अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया भी चांस ले लेती है। सातवां है चेकिंग की कि मेरे अंदर मोटे रूप में व सूक्ष्म रूप में कोई अहंकार तो नहीं है। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो, इसलिए मुझ आत्मा को कोई भी छोटा मोटा अहंकार नहीं करना है, मर्जीवा बनने की कोशिश करनी है। ओम शांति। ओम चलो थैंक शांति। यू रानी हाजिर माँ। बहुत सुंदर रानी बहन, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, सो मान लिया कि मैं देही अभिमानी हूँ, कर्म योगी हूँ, और धारणा की कि कर्म योगी बन बैलेंस से ब्लिस लेनी है, ब्लेसिंग लेनी है। और धारणा ये भी की कि इस शरीर में जीते जी मरने का अभ्यास करना है। चेकिंग की कि सदा भाई भाई की स्मृति रही, और स्मृति में रखा कि बाबा मुझे आप समान बनाने आए हैं, ये स्मृति आई। और योग के लिए मुझे आत्मा बाबा के साथ चलना है। ज्ञान के लिए शरीर को नहीं आत्मा को देखना है, और चिंतन की बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। सेवा के लिए नजर से निहाल करना है, बाबा को सदा नजरों में समा के रखना है, प्यार से चलाना है, और प्राप्ति की बाप की याद से ही पाप करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। जी रोमी बहन, सुमन बहन, विनीता ओम बहन। शांति। हाँ जी ओम शांति। आज का सामान लिया। मैं आत्मा दे अभी लेती हूँ बेटा, नहीं, मैं आत्मा दे अभिमानी हूँ, सेवा नजर से निहाल करना है। चिंतन, मैं आत्मा करावनहार हूँ, स्मृति रही, भाई भाई की स्मृति रखनी है। धारणा धारणा देहधारियों से महत्व नहीं ही रखना है।
चेकिंग करी कि मैं मालिक हूँ, इस शरीर से चला रही हूँ, हर काम इस शरीर को चला रही हूँ। ओम ओम शांति। तो मान लिया मैंने, मैं मेहमान न्यारा टेम्परेरी हूँ, और योग का पॉइंट था अशरीरी भाव का याद किया, और बाबा का कर्म विनाश करते हैं, बाबा कशिश कर रहा है। और धारणा में शरीर अमानत है, मैं अशरीरी हूँ, देदारी की याद उड़ा देती है। फिर जो है ना, सेवा में बाप के डायरेक्शन से समझाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिया जो नशे का पॉइंट है, मीठा ज्ञान है, मीठा बाबा है, मीठी आत्मा है, हमें बाप के साथ जाना है। फिर आगे चेकिंग में कहाँ तक ममत्व तो नहीं है, या कहाँ तक वारी जाते हैं, कैसे साक्षी रहना है। और लास्ट पॉइंट जो है चिंतन का, नजर से निहाल कैसे। ओम शांति। आज स्वमान लिया कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने जो योग का पॉइंट था कि अम, जैसे अभ्यास करना है कि मैं भी आत्मा और जिसको देखना है वो भी आत्मा है। फिर सेवा का जो पॉइंट था कि बाबा की याद में ही जैसे बाबा ने कहा कर्म योगी बनना है, तो बाबा की याद में रह के हर कर्म करना है, वो भी एक सेवा है। फिर बाबा ने बताया धारणा की जो पॉइंट थी कि एक बाबा से ही, विदेही बाप से ही प्यार करना है। फिर चिंतन की जो पॉइंट थी कि बाबा ने जो बोला कि जीते जी मर गए हैं, तो वो बार बार चेकिंग करनी है कि पुरानी दुनिया की स्मृतियां कितनी आती हैं, है ना। फिर श्रेष्ठ स्मृति रही कि बाबा करा रहा है और मैं आत्मा करनहार हूँ। फिर सेल्फ चेकिंग की ये पॉइंट थी कि जो बाबा ने कहा कि बार बार दूसरों की तरफ अट्रैक्शन तो नहीं होता, किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सम्मान लिया कि मैं देही अभिमानी हूँ। अभ्यास किया कि चलते फिरते जो है मैं भी आत्मा हूँ और अन्य देहधारी भी जो है वो आत्माएं हैं। सेवा की कि बाबा को जो है अपनी नजरों में समाना है। धारणा की कि एक बाप दूसरा ना कोई। स्मृति रखी कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले शरीर से जो है वो प्यार कर ही नहीं सकते। और चिंतन किया कि जीते जी मरना है, मैं आत्मा जो है वो करावन हार हूँ। और चेकिंग की कि सदा भाई भाई की दृष्टि रही, अभी आगे भी करते रहना है रात तक। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपना आंसर भी बोले दे रही हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि अब बाकी क्या करना है। गुजरात वालों से बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने उनसे कहा कि कोई ऐसी विधि करो, ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्न विनाश भी हो और विश्व की आत्माएं जो है सिर्फ आकर्षित हो, ऐसा रूहानी वायुमंडल हो। और गुजरात का ही केवल लाइट हाउस नहीं बनना है, लेकिन सारे विश्व के लिए लाइट हाउस बनना है। वो गुजरात निमित्त बने आबू में क्यों लगाने के लिए, है ना। तो विश्व की आत्माओं को स्वयं के और बाप के परिचय की रोशनी मिले। और बाबा ने वो गुजरात जैसे वो एक युद्ध में जैसे एक सेनापति कहता है ना कि आक्रमण करो, तो बाबा ने गुजरात वालों से कहा कि ऐसा परमात्मा बॉम्ब, ऐसा बॉम्ब अब तुम छोड़ दो, आरंभ करो। तो और बाबा ने कहा कि एक थका जो है आत्माएं दौड़ती हुई अपने आश्रम में पहुंच जाए। तो बाबा ने कहा पहला नंबर बनो अर्जुन, अर्थात ही पहला नंबर, तो जो उठे सो अर्जुन हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। जी विनीता बहन, आपको साकार मुरली से कुछ बोलो आप। ओम शांति। मैंने सबके सुने, मैं कल निकाल के रखूंगी। चलो ठीक है, थैंक यू। अब सुरेश माता जी वरदान को सुनाएंगे। वरदान तो पहले सुना दिया था सुरेश माता जी ने।
मुरली सुनाएंगे ना आज। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली सदा ही निराली होती है। आज भी बहुत अच्छी मुरली है। बाबा ने 4/1/1979 की मुरली है, पार्ट सेकंड। संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य है। इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाना और विश्व कल्याणकारी बनना। चेक भी करो और चेंज भी करो। संपन्न कहाँ बने हो इस वर्ष में, और विश्व कल्याणकारी, ये 79 की मुरली है। और विश्व कल्याणकारी कहाँ तक बने। अगर बने हो तो बढ़िया, नहीं बने तो फिर चेक भी करो और फिर अपने आप को चेंज भी करना है। आगे बाबा ने कहा कि गुजरात से बाबा ने बात की कि पहले गुजरात आरंभ करे। जब सुनने में इतनी खुशी होती तो बनने में कितनी होगी। गुजरात की धरनी वैसे भी सात्विक है, तो गुजरात के सैंपल तैयार करने चाहिए। जिसको देखो वह सैंपल नजर आए। हमने कहा गुजरात को तो बहुत सारे सैंपल तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये धरनी सात्विक है ना। और जो भी नजर आए उसको वो यही दिखे कि वो सैंपल है। बाबा की सेवा करने के बहुत नजदीक है और सैंपल बने हुए हैं। और गुजरात ने विस्तार भी बहुत अच्छा किया, वृद्धि भी अच्छी है। फिर बाबा कहते अब क्या करना है, विस्तार तो हो गया, ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्न विनाश का भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी हो। ऐसा रूहानी वायुमंडल हो। तो ऐसा रूहानी वायुमंडल जो है वो गुजरात को लाइट हाउस बनाओ। ना सिर्फ गुजरात लाइट हाउस हो, बल्कि विश्व भी लाइट हाउस हो, जिस द्वारा विश्व की आत्माओं को स्वयं के व बाप के परिचय की रोशनी मिले। बाबा ने कहा कि गुजरात को ऐसा काम करना है कि सिर्फ गुजरात को ही लाइट हाउस नहीं बनाना, बल्कि विश्व को ही लाइट हाउस बनाना है। परमात्म बम भी आरंभ करो। ऐसा बम फेंको जो 1% आत्माएं दौड़ती हुई चली आए, अपने एक एस्लम में पहुंच जाएं। पहले गुजरात आबू में शुरू करे। जो ओटे सो अर्जुन हो जावेगा। अर्जुन अर्थात सबसे पहला नंबर। अच्छा, ऐसे सदा सेवाधारी सेकंड व संकल्प भी सेवा के बिना चैन न आए। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बन विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कदम उठाते पद्मों की कमाई जमा करते रहते हो। ये जो गायन है, ये हर कदम में पद्म, ये किनका है? आप सबका तो है ना। बाबा कहते हैं जो पद्मों की कमाई का कदम है, वो हम बच्चों का ही है। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। फिर सारे कल्प में ये चांस नहीं मिलता। संगम युग ही है जमा करने का युग। सतयुग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं। वो तो जो यहाँ जमा किया वही प्रारब्ध वहां खाएंगे। अभी जमा करने का युग है। जितना हो सके उतना
जमा करते चले जाओ, खजाने जमा करते जाओ, आगे मिलते चले जाएंगे। जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। तो कितना जमा किया वह करते जा रहे हो। जितना करना चाहिए उतना कर रहे हो। वह उतने में अंतर है। जितने में उतने में बहुत बड़ा अंतर है। एक कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा किए ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना चला जाए, इतना अटेंशन रहता है। यही अटेंशन रखना है कि बिना जमा किए कोई भी संकल्प हमारा व्यर्थ ना जाए। सदा हमें संकल्पों के खजानों को जमा करना है। सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का अधिकार इस समय के जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजे जो होंगे उनों के पास अनगिनत संपत्ति होगी। ये बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं जो बड़े राजा होंगे उनके पास तो बहुत संपत्ति होगी। तो इतनी अनगिनत कमाई तुमने भी जमा की है ना। सदा भंडारा भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार अभी हैं। सदा तृप्त आत्मा, अप्राप्त कुछ भी नहीं, ऐसे हो ना। अब कभी बंधन काटो, थोड़ा सहयोग दो, ऐसे तो नहीं। सहयोग मिले, आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ें। इससे सिद्ध है कि संपन्न नहीं है, स्वयं की शक्ति में कमी है। बाबा ने कहा सहयोग मिले तो ही आगे बढ़ाया जाए या आगे बढ़े तो ऐसा नहीं। इससे तो ये पता चलता है कि अभी तक शक्तियों में कमी है। तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाएं तब बढ़े। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे? बाबा ने पूछा कि इसको फिर तृप्त आत्मा तो नहीं कह सकते ना। बाप दादा तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे, वह मांगने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसी तृप्त आत्मा भविष्य में अखुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से ये संस्कार भरेंगे तो भविष्य में भी यही संस्कार होंगे। अच्छा, ओम शांति। छोटी मुरली थी, अभी बाबा को याद करके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आपकी जगह हाँ मैं ले हाँ लेती जी हूँ पहला हाँ क्वेश्चन। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका ही नाम है। हाँ, पहला। पहले गुजरात को क्या आरंभ करने को कहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि गुजरात को की धरनी जो है ना सात्विक है, और उसको बाबा ने कहा है सैंपल बनने के लिए। तो सैंपल तैयार रखने के लिए कि सैंपल जो भी देखे उसको सैंपल नजर आए, क्योंकि गुजरात का विस्तार अच्छा है और वृद्धि भी अच्छी है। तो बाबा ने इसलिए उन्हें कहा कि अगर हम ये सुनते हैं जो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए, जब सुनने में इतनी खुशी होती है, बनने में कितनी खुशी होगी। बाबा ने ये कहा। ओम शांति। आगे रेणु जी हो। रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है, पहले गुजरात क्या आरंभ करे। हाँ जी, ये ये आज की मुरली जो है बाबा ने संपन्न बना, इसके ऊपर चलाई कि स्वयं को संपन्न बनाओ, विश्व कल्याणकारी बनो, और इसके लिए जो भी कमी पेशी है वो चेक करो और चेंज करो। तो बाबा ने गुजरात को कहा कि गुजरात से आरंभ करते हैं, गुजरात जोन आरंभ करे। तो गुजरात वालों को बाबा ने कहा कि तुम्हें सैंपल तैयार करने हैं, क्योंकि धरनी गुजरात की सात्विक है और विस्तार भी गुजरात ने अच्छा किया है और वृद्धि भी अच्छी है।
तो जब बाबा कहते हैं कि जब पहले गुजरात आरंभ करे, जब सुनने में भी खुशी होती है तो बनने में भी खुशी होगी। तो इसलिए गुजरात वाले सैंपल तैयार करें, जिससे आगे मतलब और आत्माएं भी उनको देख के आगे निकलती जाए। सैंपल और सैंपल वायुमंडल भी पावरफुल बनाने को बोला बाबा ने। और बाबा ने बोला ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरा विश्व लाइट हाउस बने। और पूरा गुजरात में आबू में क्यों जो शुरू होगी, वो बाबा ने कहा कि गुजरात वाले पहले करें। इसी तरह बाबा ने बोला कि गुजरात आरंभ करे सैंपल से। थैंक यू। अच्छी। ओम शांति। आगे सुमन बहन और वनीता बहन। रोमा जी तो घर बैठी हैं। ओम शांति। हाँ बाबा जी। ने आज गुजरात से ही ना आरंभ करने के लिए बात करी है। बाबा ने कहा है कि जैसे कि वायुमंडल पावरफुल होता है तो तभी विघ्न विनाश होते हैं। तो बाबा ने गुजरात को पहले नंबर पर आने के लिए इंस्पायर करा है कि सभी विश्व की आत्माओं का आकर्षण भी रूहानी वायुमंडल की तरफ ही हो। गुजरात को लाइट हाउस बनाने के लिए बाबा ने बोला है कि लाइट हाउस बने, गुजरात लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस हो, जिस द्वारा विश्व की सभी आत्माओं को स्वयं का और बाप का परिचय मिले। और जैसे कि वही बात जैसे रोमा बहन ने कही थी ना कि लड़ाई शुरू होने से पहले कहते हैं कि लड़ाई शुरू हो, वही परमात्मा बम आरंभ करो, ऐसा बम फेंको जो कि सारी की सारी आत्माएं दौड़ती हुई एक एक असलम में पहुंच जाएं। बाबा कहते हैं कि गुजरात से ही शुरुआत करो, क्योंकि जो ओटे सोई वही अर्जुन, यानी कि पहले नंबर पे गुजरात ही आए। ओम शांति। हाँ जी। सुमन जी। बाबा ने कहा कि ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाओ जिससे विघ्न भी विनाश हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल की तरफ हो। गुजरात जो है सिर्फ गुजरात ही लाइट हाउस ना हो बल्कि जो है विश्व लाइट हाउस हो, जिस द्वारा जो है विश्व की आत्माओं को स्वयं के व बाप के परिचय की रोशनी बने। है वो ऐसा परमात्मा बम जो आत्माएं जो हैं वो दौड़ती हुई जो है वो अपने एस्लम में पहुंच जाए। ओम शांति। हाँ जी। आगे रजनी बहन, अर्चना बहन और रोमी बहन के लिए क्वेश्चन है। हर कदम उठाते पद्मों की कमाई जमा करते रहते हो। ये जो गायन है हर कदम में पद्म, ये किन का है? रजनी जी। ओम शांति। हाँ जी। आज पापा ने संगम योग की महिमा की है और उसका महत्व समझाते हुए बाबा ने कहा कि संगम योग की एक ऐसा समय है जिसमें हम कोटों में कोई बच्चे हैं, तो हम ही इसमें जो संगम युग में हम जमा का खाता अपना बढ़ा सकते हैं। तो हमें अपना अटेंशन देना है कि हमारे कदम कदम में, माना हर सेकंड में हमारा एक सेकंड भी हमारा वेस्ट ना हो, हमारा एक एक सेकंड में हमारा जमा का खाता बढ़ता ही जाए। और जमा का खाता बढ़ेगा कैसे? जब हम किसी को शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं देंगे, सबको सहयोग देंगे, तो वो और जब हमारे में खुद में शक्तियां होंगी, गुण होंगे, तभी तो हम किसी को सहयोग दे सकेंगे। तो जब ये खाता हमारे में जमा होगा तो हम दूसरों को देंगे, तो हमें दुआओं का खाता मिले, दुआएं मिलेंगी। तो इस तरह हमारा जमा होगा। तो बाबा कह रहे थे कि संगम युग में विशेष खजाने हैं हमारे संकल्प और हमारा समय। तो हमने एक समय, एक सेकंड भी हमने वेस्ट नहीं करना है, हमने अटेंशन देना है कि हमने अपना खाता बढ़ाना है, क्योंकि ये सारे कल्प में फिर ये चांस हमें नहीं मिले। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आगे अर्चना जी। जैसे बता ही दिया, संगम युग पर एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। तो ये हम ब्राह्मणों का ही गायन है कि संगम युग पर हमको बाबा ने खान दे दी है कि कितनी भी कमाई कर सकते हो, पूरे कल्प में चांस नहीं मिलेगा। और संगम युग करने का युग है। बाबा ने कहा कि हम जब हर कदम बाबा की याद में उठाते हैं, चाहे वो संकल्प का कदम हो
बोल हो चाहे कर्म हो, वैसे भी स्थूल अगर हम पैदल भी चल रहे हैं, आज पद यात्रा जैसे हो रही है, तो वो भी बाबा की याद में कर रहे हैं, तो कितने पद्मों की कमाई हमारी जमा हो जाती है। तो बाबा ने यही कहा कि जितना जमा कर सकते हैं उतना जमा करो, है ना, क्योंकि हमारी जो प्रारब्ध है ना, वो इसी कमाई के ऊपर है। तो हमें ये भी अटेंशन रखना है कि कहीं कोई लीकेज ना हो। लीकेज का अर्थ है कुछ भी व्यर्थ ना जाए। तो हाँ, एक एक सेकेंड वैल्यूएबल है। ओम शांति। थैंक यू। दीदी भी आए हैं, दीदी भी कुछ बोलेंगे। स्वागत है दीदी आपका। अभी 2 मिनट में मतलब बाहर हूँ, तो आज सुनने का पाठ बजा रही हूँ, फिर बात हाँ करती हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है। रजनी बहन। रजनी बहन नहीं है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। बलविंदर जी, अनीता जी और रानी बहन। सतयुग हाँ में जी, भी ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का दान इस समय के जमा करने पर है। वो ऐसे कि संगम युग जो है ये जमा करने का युग है। इसमें भगवान यानी कि शिव बाबा स्वयं धरती पे आते हैं और हमें सुकर्म करने सिखाते हैं, और बाबा हमें एक का पदम गुना देते हैं। तो ये जमा करने का धारण ना, जब हम इतने अपने गुण शक्तियां अपने अंदर धारण कर लेते हैं, अपने संस्कारों को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाबा हमें राजयोग सिखा रहा है ना, तो राजयोग से हम सीख के विश्व की बादशाही लेते हैं। तो हम संगम पे ही जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जितना अपने गुण शक्तियां जमा करेंगे, तो वो हमारा जो है भविष्य में सतयुग में हम विश्व महाराजा बनेंगे। क्योंकि संगम युग जो है ना, ये पूरे कल्प में यही समय है, छोटा सा युग है जब परमात्मा आते हैं। ये हमारा अपनी प्रलब्ध बनाने का युग कहते हैं इसको, और हम जितना चाहें उतना अपना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि संगम में ही एक कदम में पदमों की कमाई है, जो किसी भी युग में नहीं होती। तो हमारा जो संगम युग है, ये हमें विश्व महाराजा बनाने का और जमा करने का यही समय है। ओम शांति। ओम अनीता जी। शांति। हाँ हाँ जी। जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया सबने कि ये संगम युग जो है ना, इसी में बाबा ने कहा है कि प्रारब्ध जमा करने का युग है। इसी युग में हम अपना पुरुषार्थ करके कुछ भी पद पा सकते हैं। आज बाबा ने कहा है विश्व महाराजा महारानी भी बनना है ना। साकार मुरली में भी बताया कि 8 में आने का क्या आधार है। तो इस समय हम बाबा से जितनी भी शक्तियां गुण, जितने खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, समय श्वास संकल्प, उन सबको जमा करेंगे, और वो जमा हो करके ही उसी के हिसाब से ही सतयुग में हमें जो है आगे उसकी प्रारब्ध मिलनी है। यही बाबा ने कहा है कि उसका भंडारा जो है ना, हमारे पास सारे खजानों का भंडारा भरपूर अभी होगा, तभी हमें वहां अनगिनत खजाने मिलेंगे। ओम शांति। आगे रानी बहन है। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। अच्छा, मेरी मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ। बाबा ने हमें कहा कि सतयुग में विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय की जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजे जो होंगे उनके पास अनगिनत संपत्ति होगी, पर लेकिन कैसे होगी वो? पहले हम बच्चों को सारी चीजें अपने पास जमा करनी पड़ेगी, श्वासोश्वास योग करके बाबा की याद में हर चीज से हम भरपूर होंगे, तभी हमारी ये कमाई, अनगिनत की कमाई हम जमा करके अपना भंडारा भरपूर करेंगे, तभी हम हर चीज से भरपूर होकर आगे की सेवा कर सकेंगे। ऐसे संस्कार हमें अभी होने चाहिए। इसी संगम युग पर हमें हर चीज प्राप्त होगी, और ये प्राप्तियों का संगम युग है। इस समय हम एक कदम बढ़ाएंगे तो हमें पद्मा पदम कमाई हमारी जमा हो जाएगी। इसी के द्वारा हमारे सारे भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आप प्राप्त कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसे संस्कार हमें अभी होने चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी बहन। अच्छा, यहीं जमा। तक। चलो अच्छा, रजनी हाँ जी, बहन का नेक्स्ट विषय, क्वेश्चन। रजनी बहन जी आगे हैं। हाँ जी। जी सॉरी। ओम शांति। शांति।
मैं दे दूं आंसर? दे दो आप दे दो। हाँ, क्वेश्चन यही था कि हर कदम में पदम ये किन्हों का है? तो ये हम सब ब्राह्मणों का है ना, कि हर कदम में। और जब रैली होती है तो दीदी भी लिखते हैं ना, हर कदम में, कदम कदम में पद्मों की कमाई का चांस। तो ये चांस संगम युग में ही है। तो आज बड़ा अच्छा है कि संकल्प, संकल्प नहीं, इसी में ही था कि कदम कदम में पद्मों की कमाई का मतलब एक कदम और अगला कदम उठाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। तो 1 सेकंड में हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं, ये चांस हमें मिलता है संगम पे। और वो तब हो पाता है, एक कदम से अगला कदम उठाते हैं, मगर उसके साथ कमाई तब होएगी जब बाप को सदा याद हम रखेंगे हर कदम में। यानी कि संगम युग का एक एक सेकंड बाबा ने कहा है कि आप जो बच्चे हैं पद्मों की कमाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि जो हम बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे बाबा के श्रीमत पर चल के जब हम पूरी पावर, जो गुण और शक्तियां हमारे अंदर हम भरते हैं, वो केवल हमें ही मिल पाती है, क्योंकि हम बाप को पहचान चुके, बाप हमें वर्षा देते हैं। और वो वर्षा जो हमें मिलता है, उसको जब हम आगे और बढ़ाते हैं, यानी कि बांटते हैं, तो दूसरों को जब हम वो बांटते हैं, तो उसका जो फल है, उसकी जो कमाई है, वो हमें मिलती है। तो ये केवल संगम पर ही हो पाता है, और ये संगम पर ही हम कमा सकते हैं, और संगम पर ये पॉसिबल होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण बच्चों को मौका मिला हुआ है, तुम्हारे पास पावर भी है, तुम्हारे पास शब्द वक्त भी है, और तुम्हारे पास परमपिता परमात्मा का साथ है। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमने उस स्वर्ग की स्थापना करनी है। तो और जितने भी अपने भाई बहन हैं, उनको हमने ये सारी चीजें देनी है जो हमें प्राप्त हुई हैं। जैसे लौकिक में भी होता है ना, कि हर एक को हिस्सा देना है। तो एक बड़ा भाई जैसे होता है, उसको अगर प्राप्त हो गया तो वो बाकियों को भी दे, तो उससे हमारी कमाई बढ़ेगी। तो इसलिए बाबा ने आज ये कहा है कि हर कदम में पद्मों की कमाई तुम इस तरह से कर सकते हो, मनसा सेवा से कर सकते हो, अपने संकल्पों से, अपने बोल से, अपने कर्म से। जब हम ये कर लेंगे, तब अगला शब्द जो आ गया कि महाराजा और महाराजन बनना है, तो ये सारे खजाने पहले हमारे पास भरपूर होंगे, तब हम बन सकते हैं विश्व महाराजन। ओम शांति। थैंक यू सबका। शांति। रमनी भाई जी और विजय भाई जी के लिए अगला क्वेश्चन। तृप्त व संपन्न आत्मा किसे कहेंगे? जी ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा कि तृप्त और संपन्न आत्मा जो किसी से मांगेंगे नहीं, भगवान से, जिससे मतलब भगवान से जो पा लिया, फिर और तो कोई आत्मा दे ही नहीं सकता। बाबा ने इसमें ऐसे ही बोला है कि जो कोई कमजोरी रह गया, कोई दूसरा मुझे आगे बढ़ाए, या कोई दूसरा मुझे उमंग उत्साह दे, तब मैं आगे बढ़ूं, तो इसमें वो फिर संपन्न आत्मा नहीं है। जो कमी होती है उसमें वो दूसरे का सहयोग जोड़, मतलब दूसरे का उमंग उत्साह, दूसरों से दो प्रशंसा की बात वो मांगता है दिल से, दिल में उसका रहता है कि कोई मुझे प्रशंसा करे, तो वो तृप्त आत्मा नहीं है। तो तृप्त आत्मा जो होता है वो खुद ही भरपूर रहता है, तो खजाने का, अखूट खजानों का मालिक होता है। ओम शांति। बाकी विजय भाई साहब बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी का। पिछले प्रश्न में ना मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, हर कदम में पदम की कमाई। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लें हम, अमृत वेले से रात तक जो ब्रॉडर 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, जिस भी तरीके से हम जो पार्ट भी अदा करेंगे ना, मतलब हमें जैसे कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, बस इसके अलावा जो भी करेंगे हर कदम में कमाई है। चाहे हम अमृत वेले के टाइम कैसे वाइब्रेशन बना रहे हैं, चाहे हम महावाक्यों का जैसे हम सुनते हैं, तब भी एक कितना उमंग उत्साह को
सुख कहो, बाबा की याद कहो कि कितनी बढ़ती है, कितनी होती है, या हम अपनी धारणाओं पे ध्यान देते हैं तब कितना फर्क पड़ता है, या सेवा के पाठ में तो है ही है। मतलब कि हर कदम ही, हर एक्शन में, क्योंकि जब जब हम ब्राह्मण हैं, या बाप के कर्तव्य में से होगी हैं, या बाप के डायरेक्शन पर चल के कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब जो भाई ने भी शेयर किया, और कहते भी है ना कि एक बार मैं पढ़ रहा था कि अमीर कौन है। अमीर वो नहीं है जिसका बैंक बैलेंस 200-500 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा होए। अमीर वो है जिसको किसी से कभी भी कुछ नहीं चाहिए, हमेशा वो मौके देखता है कि मैं कैसे दे दूं। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा सदा भंडारा भरपूर, कहीं पर भी किसी तरीके से कोई चाहना ना आ जाए कि मेरे को चांस दे दें, या किसी तरीके की और पालना मिल जाए, या मैं ये कर लूं वो कर लूं, मतलब किसी भी कोई भी किसी तरीके की भी लौकिक एक्सपेक्टेशन होए, तो यहाँ बाबा ने वही कहा है। और इवन दो हमें बाबा से भी कुछ नहीं मांगना, इसलिए नहीं मांगना, बाबा हमेशा दाता है, और बनते ही अधिकारी बन गए, हर चीज पे ही हक है। हम जाते हैं परमधाम में, कहना थोड़ी पड़ता है भर बाबा भर, जाते हैं आपकी है, समानता वाली स्टेज आ जाती है। तो इस तरीके से जो कहते हैं ना, किसी भी कोई भी चीज कुछ नहीं चाहिए, इतनी भरपूरता व संतुष्टि, अंदर से भी संतुष्टि हो, अंदर से भी कुछ भी हो किसी भी चीज में, तो वो वाली जो स्टेज बाबा ने यहाँ हमें समझाया कि है ही नेचुरली, यहाँ भरपूर होएंगे। अभी 2-3 दिन पहले आया था ना कि यहाँ अगर साकार में भी कुछ देने वाला काम करेंगे, तो वहाँ साकार 21 जन्म में भी आप तो क्या, आपके नियर एंड डियर पूरा राज्य जो है वो भरपूर रहेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सभी का। रमनी भाई जी, अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि महावाक्य तो जैसे शेड्यूल के हिसाब से कम है, कुछ होमवर्क है या कुछ वर्किंग कम है, इस कुछ बढ़ाया जाए, हाँ क्योंकि टाइम शेड्यूल है। और वाक्य में ही मतलब मैंने वैसे लौकिक में पढ़ा था, पढ़ा क्या था, एक्शन में भी है कि डे टाइट कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, हमारा हर सेकंड ना बिजी रहे। तो उस तरीके से कोई ऐसी चीज में करें कि सब ऑक्युपाइड रहे हैं, बिजी रहे हैं। एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे हर रोज की जैसे सहकार मुरली आती है ना, इसी में से 5 सामान निकालें, इसी में से ही, या कुछ और भी, आई मीन जिसका भी जैसे होए, तो इसको कुछ बढ़ाएं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है। अब दीदी जी कुछ बताएंगे? अच्छा, नहीं तो सुमन बहन है ना, तो ओआरसी के बारे में कुछ बताएंगे अपना, कुछ शेयर करना चाहें ओआरसी भट्टी के बारे में? सुमन बहन मधुबन गए थे बाबा मिलन के लिए, अच्छा मधुबन अच्छा, का हाँ, बताइए। हाँ मैं हाँ, मानसरोवर भट्टी में गई थी, मधुबन में बाबा मिलन के लिए। अच्छा हाँ, चलो तो शेयर वहाँ कर लो वहां भट्टी, भी। हाँ, मानसरोवर भट्टी में वहां मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये बताया कि जैसे सतयुग में 16 कला है और त्रेता युग में 14 कला है, तो वो दो कलाएं कौन सी कम है। तो एक मतलब भाई की क्लास थी, उसने बताया कि याद की यात्रा में कमी और पवित्रता की कमी के कारण जो है हम 16 कला से 14 कला में आ जाते हैं। और एक बताया कि सबका लक्ष्य जो है हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो उसके लिए जो है पहला स्टेप हमारा क्या है, कि पहला स्टेप है कि हमें जो है वो भरपूर होना है। भरपूर के लिए मतलब एक से ही लेना है और सबको देना है। भरपूर हो गए तो हम तृप्त हो जाएंगे, और हम तृप्त हो गए तो हम जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तब जो है हम समान बनेंगे, मतलब समान मतलब फरिश्ता बन जाएंगे। और जब हम फरिश्ता बन जाएंगे तब हम संपन्न बनेंगे, और फिर जो है वो संपूर्ण बनेंगे। तो और एक चीज जो है वो बहुत अच्छी लगी कि बार बार जो है तुम अपना आने और जाने का अभ्यास करो। बार बार जो है परम धाम में अपने आप को टच करो और नीचे नीचे आओ। और जो है, और जो ड्रिल्स जो बाबा ने बताई हैं कि वो तो अपना तुम्हें करते ही रहना है, कि 1 सेकंड में सकारी, 1 सेकंड में अकारी, 1 सेकंड में निराकारी, कभी तुम सूक्ष्म वतन में जाओ, कभी मूल वतन में जाओ। कि बार बार जो है इसका अभ्यास करोगे, तब ये अभ्यास जो है तुम्हें लास्ट टाइम जो है बहुत काम देगा। ओम शांति।
ओम शांति। अब किसी और का कुछ रह गया हो तो ठीक, नहीं तो फिर भाई जी आप जो करवाएंगे गीत चला दो। अच्छा, तो आजकल जो बोल रहे थे ना अभी, मुरली छोटी छोटी आ रही है, और छोटी हाँ सी मुरली और 2 दिन में कवर होता है, तो हाँ है तो छोटी है, तो इसलिए ना वो जो अपना अव्यक्त अभी सीजन चल रहा है, उसका पहला मुरली हम दो दो पेज का ले लेंगे, तो हम भेज देंगे इसमें, ताकि ना वो भी मुरली हमारा होमवर्क भी बाबा दिया है, उसमें ड्रिल भी कराया, और बाबा ने अपना चाहना भी रखी, आस भी, इशारा भी दिया, तो वो सब चीज उसमें थोड़ा हम कवर करेंगे अव्यक्त मुरली का। जैसे इस सीजन का भी 8 मुरली चल चुका है, तो हम थोड़ा थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा, हमारा रिकलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ करेंगे। तो रमनी उसको भाई भाई साहब ऐसे हम्म। हाँ जी, रजनी बहन हाँ मैं ये कह रही थी ओआरसी की भी तो मुरलियां आई हुई है ना, वो हाँ, भी एक ओआरसी एक का मुरली कर लेंगे, हाँ ओआरसी का मुरली कर लेंगे। वो एक एक पकड़ के उसका जैसे हम ये करते हैं, उसको भी निकाल के उसके क्वेश्चन आंसर बना के पूरा एक दिन वो दे देंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हाँ जी, वो होमवर्क भी हो जाएगा और ये रिवाइज भी सबके लिए हो जाएगी। इसको ना, जैसे यहाँ सुबह वाली मुरली जो हम कर रहे हैं रेगुलर में, उसको 2 दिन को 1 दिन कर दो, 1 दिन ओआरसी कर दो, ऐसे कर दो। हैं। हाँ, ऐसे करेंगे, 1 दिन का दे अब दिन आप का तो 1 ये है दिन ना, का। फुल डे करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कल 6 तारीख का कर देते हैं पूरा आज, हम्म। है ना, फिर 8 तारीख का भी पूरा कर लेंगे, 10 तारीख का भी पूरा कर हाँ, लेंगे, ऐसे करते हैं, जी जी जी। और एक एक दिन जो गैप रहेगा उसमें ओआरसी का 3 मुरली कवर हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ओआरसी जो नहीं जाते हैं वो भी थोड़ा सा लाभ, सब लाभ ले लेंगे। ओम शांति। वैसे भी उसमें से सिर्फ अभ्यास के और रिफ्लेक्शन के पॉइंट निकालने हैं। हम मगर पूरा रीना कर भाई देते हैं। है ना, हम पूरा कर लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो करना ही है, तो पूरी मुरली हो जाएगी, वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। नहीं हाँ नहीं, वो पूरा। कंसंट्रेटेड रहे, वो ठीक है, वहाँ का उद्देश्य है वो कंसंट्रेटेड रखो आप। इन्होंने यहाँ दीदी से ने योग, अभ्यास के और रिफ्लेक्शन के ही बोले हाँ पॉइंट। हाँ, वो अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि दिन में करेंगे, हाँ, दूसरी बात क्योंकि ये। वैसे तो मुरली बहुत लंबी है, मैंने एक आज करी थी, बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन दीदी ने कहा अभ्यास के और रिफ्लेक्शन के निकालो और उसी पे अभ्यास करेंगे फिर हम योग का। नहीं नहीं, करेंगे करेंगे, और आराम से योग का करेंगे, वैसे भी ना जो हम जिसको फॉलो करें पूरा करें, मिक्स नहीं करें, वही रहेगा ठीक। अभ्यास का दिन भर के लिए भी डाल सकते हैं ना, कोई भी जैसे वो मुरली लेते हैं तो उसमें फिर रीड करके अभ्यास के पॉइंट डाले। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, चलो कल 6 तारीख का मुरली पूरा रहेगा, कल रजनी बहन का ही है, ठीक है, 6 तारीख का मुरली पूरा रहेगा, भेज देते हैं, ठीक है, चलो। और सुरेश माता जी, जो वरदान है ना, तो 2 या 2.5 या 3 मिनट के अंदर करो ना, ताकि ना वो 49-50 तक पहुंच जाता है वरदान और स्लोगान में, तो उसको ठीक, थोड़ा, है ना, तो ओके ओके, जो आप चाहें वही होगा। हाँ, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। ठीक है। यूं तो खैर चलो सभी कर ही लेते हैं, पर मेरे को ये होता है भी चलो वरदान तो कम से कम पूरा सुनाया जाए ना, तो सुनते तो हैं सुबह भी, और घर में भी पढ़ ही लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े शॉर्ट में सुना देंगे। हाँ, ठीक है जी, ठीक ओके जी। है। दीदी कुछ बोले नहीं, चलो end कर। अभी ना रैली का रूट देख रही थी, ऐसे ही वॉक करी, इसलिए अभी नहीं बोल पाऊंगी। ओम ठीक। शांति।